सो हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट टू वॉचर। फाइनली हम लोग बात करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 हमने कवर कर लिया था, जिसने नहीं देखा जाके चैनल पे विजिट कर सकता है, वहां पे आपको देखने को मिल जाने वाला है बड़े आराम से। साथ ही में जिसने सीजन 1 का रिकैप अभी तक नहीं देखा वो भी हमारे चैनल पे है, जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हो, हमें एनीमे कम्युनिटी में आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अभी अपने सभी सोलो लेवलिंग फैंस के फ्रेंड्स के बीच में। ओके, देन स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पे हमें दिखाया जाता है कि इग्रिस ने ऑलरेडी सारी बेयर्स को मार दिया है, जहां पे जन्नू सिर्फ खड़ा खड़ा सब कुछ देख ही रहा था। एंड जब सारे बेयर्स वहां पे पड़े हुए ही रहते हैं तो वहां पे जो अपना जिन्नू है वो बोलता है राइज, एंड हमें फाइनली देखने को मिलता है एक ऑसम मूवमेंट जहां पे सारे बेयर्स का शेडो उठ खड़ा होता है और वो बन जाता है जिन्नू की शेडो आर्मी के पार्ट। तो हाँ, जिन्नू की आर्मी बढ़ती चली जा रही है, कोई रोक पा नहीं रहा है। देन इसके बाद आता है इंट्रो के बाद हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है अपना सड़ियल हंटर डोंगसू, जो की बात कर रहा होता है उन्हीं लोगों से, मतलब बेग से और उसके मैनेजर से। वहाँ चुल भी खड़ा ही होता है। तो हाँ, वो पूछता है कि कितना टाइम हो गया भाई इसको खुले खुले, तो वो बताता है कि 3 घंटे हो चुके हैं, बट अंदर के हिसाब से ये से 3 या 4 दिन हो चुके होंगे। अंदर का जो वेदर होगा वो बहुत ज्यादा हार्श हुआ होगा। एंड इसी को अंदाजा लगा के अपना डोंगसू बोलता है कि भाई तब तो जन्नू मर ही गया होगा, है ना, मर तो गया ही होगा। तो वो जाने लगता है, लेकिन हाँ उसे एक डाउट होता है। वो पूछता है उसी मैनेजर से, भाई जब ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का डंजन था तो इसमें जिन्नू क्यों गया, वो तो उसका पार्ट भी नहीं था। एंड इसी पे डाउट करते हुए वो उस मैनेजर को उठा लेता है, उसको मारने के लिए चला जाता है। जहाँ पे मैनेजर उसे बोलता तो है कि हाँ यार वो तो मेरा दोस्त था इसलिए मैंने उसको डंजन में आने दिया, लेकिन वो डाउट करता है। एंड जब बेग देखता है कि कोई इसके गिल्ड के मेंबर पे हाथ उठा रहा है तो वो भी आके सामने खड़ा हो जाता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है व्हाइट टाइगर में। और फाइनली हमें पता चलता है कि इस गिल्ड का नाम व्हाइट टाइगर गिल्ड क्यों है यार। एंड देन उसके बीच जो भाई साहब दोनों के बीच में फाइट नहीं कहूंगा क्योंकि वो हो नहीं पाती है, बताता हूँ क्यों, बट उससे पहले हाँ वो पूछते हैं कि भाई तुम इसको छोड़ दो। हाँ, हंटर बेग कहता है कि भाई तू इसको छोड़ दे वरना तो फिर तेरे साथ भी बुरा होगा। तो कहता अच्छा तू इस छोटी कंट्री का हंटर मेरे से पंगा लेगा। जहाँ पे उस मैनेजर को वो दूर फेंकता है, मैनेजर की फटी रही होती है और उन दोनों का जो ऑरा होता है उसी से इतनी हवा क्रिएट हो रही होती है, इतना वैक्यूम क्रिएट हो रहा होता है भाई साहब। एंड फाइनली दे पंच वो लैंड करते ही है कि वहाँ पे सीन कट हो जाता है। एंड फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है डंजन के अंदर का, जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जो कि फील कर रहा होता है अपना हंटर किम। एंड वो कहता भी है कि भाई जब तक मेरे पास गियर्स है मैं मरने तो नहीं वाला। और ऐसे आपको याद ना हो तो बता दूं, पिछले एपिसोड में भाई साहब भाग के आए थे एल्फ से, अपने आप को हंटर बोलते हैं। एंड वो जा ही रहा होता है, वो देखता है कि इतने सारे बेयर्स मरे पड़े हैं, मतलब क्या ही हो रहा है। वो डाउट भी करता है क्या ई रैंक का हंटर ये सब कर भी सकता है। देन वो खुद से ही बोलता है कि नहीं यार ये तो पक्का उन डीमंस ने किया होगा जो मुझे यहाँ पे डरा के भगा के लाए हैं। तो फिर भागने लगता है वहां से भी। एंड देन फाइनली उसके बाद भी सीन कट किया जाता है, फिर से हमें जो है डोंगसो और बेग के बीच में लड़ाई दिखाई जा रही होती है। बट हाँ, इस बार क्या होता है, इस बार बीच में आ चुका है चुल ने, जो भाई साहब एक्शन के साथ दोनों का हाथ ऐसे पकड़ा होता है ना। फिर चुल भी कहता है कि भाई अगर तुम लोगों ने अपने हाथ को रोका ना होता तो मेरी हाथ वैसे ही टूट चुका होता। तो जहाँ पे वो कहता है तुम लोग सच में लड़ना चाहते हो, यहाँ चुल समझाता भी है कि तुम्हारे भाई को यहाँ पे बीस्ट ने मारा था ना कि जिन्नू ने, और हमने वेरीफाई भी किया था। लेकिन हाँ, डोंगसू भाई कहता है कि तुम तो साफ झूठ बोल रहे हो भाई, मुझे पता है, और मेरे लिए एक टाइप से एक्सक्यूज भी है कि मैं उसे मारना ही चाहता हूँ, बताओ क्या कर लोगे तुम लोग। उसके बाद डोंगसू को एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को देख के वो बोलता है कि बच गया साला लकी गाय, कोई बात नहीं अगली बार पटक के मारूंगा इसको मैं। तो ये बोल के वहां से चला जाता है। लेकिन जो मैनेजर होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैं जिन्नू के स्ट्रेंथ को जानता हूँ यार, मुझे पता है कि वो यहाँ से जिंदा वापस आने ही वाला है। तो हाँ, फिर से यहाँ पे सीन कट किया जाता है जहाँ पे डोंगसू अपना चला गया होता है। बट हाँ, सीन कट होते ही हमें डंजन के अंदर का फिर से सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम देख के पगला गया होता है भाई कि ये लोग जिंदा हैं, और दूसरी बात कैंप लगा के खाना वाना खा रहे हैं, पार्टी शार्टी चल रही है। जहाँ पे किम बहुत ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है उन लोग को मारने के लिए। तुम लोग पास गियर्स है, खाना है, और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मर चुकी है, तुम लोग यहाँ पे अकेले बैठे हुए हो। जहाँ पे वो जो लड़की होती है हंटर पार्क, उस पर डाउट कर रहा होता है। वो डाउट कर रहा होता है कि जरूर जो ये लड़की पार्क है उसने ही इन लोग को बचाया होगा, बाकी बीस्ट को मारा होगा। तो किम भी कह रहा होता है कि तुम्हें अब मरना होगा। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन हाँ, तभी वहाँ पे एंट्री होती है अपने जिन्नू की, एंड वो बाजीराव सिंघम मन के एक ही कंटाप में उसको बेहोश कर देता है भाई। जहाँ पे इसके आते ही जन्नू ये पता लगा लेता है कि तुम अकेले तो नहीं आए हो गुरु, तुम्हारे साथ जो पलटन आई है अब ये भी मेरे सामने आ जाए। क्योंकि वो जान रहा होता है कि जो पूरे एल्फ की टीम है यहाँ पे पहुंच चुकी है उसका पीछा करते करते, एंड साथ ही में वो गायब होके खड़ी है। तो वो सामने भी आती है और हमें फाइनली देखने को मिलता है इन लोग का लीडर, जो कि होता है बारूका। अब देखो मैं बता दूं, इसके स्पेलिंग अगर देखो तो इसमें बारूका लिखा हुआ है, लेकिन हाँ दगुपति जो थे उन्होंने इसकी डबिंग कर रखी है। जब उन्होंने इसका नाम लिया था तो उन्होंने इसका नाम बोला था बारका, और अब इंग्लिश डब में जापानीज में क्या बोला जा रहा है मुझे नहीं पता है। तो हाँ, मैं इसको बोलूंगा बारका, ठीक है चलेगा ना। देन आइस एल्फ उससे
से कुछ बोल रहा होता है कि फाइनली मुझे कोई ऐसा बंदा मिल गया, कोई यूजफुल मिल गया जिससे मैं लड़ वगैरह सकता हूँ। जहाँ पे पीछे जो लड़की होती है हंटर पार्क, वो कहती है कि क्या तुम इनकी बात को समझ पा रहे हो जिन्नू? जिन्नू कहता है कि हाँ सच में मैं इनकी बात को समझ पा रहा हूँ। तो हाँ, जिन्नू को पता चल जाता है कि सिस्टम ने उसको भाई ट्रांसलेटर दे दिया खुद का। अब भाई इसकी जो बातें हैं अब जिन्नू को समझ में आने वाली है। तो जिन्नू भी समझ जाता है कि अब देखो हम वैसे ही कम है और ये लोग वैसे ही ज्यादा है, तो मुझे तो अपना सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा। देन फाइनली एल्फ, जो डीमन एल्फ होता है या फिर जो उन लोग का लीडर होता है बारूका, वो कहता है कि ये बंदा देख रहे हो बगल में, ये बंदा कह रहा था कि इन ह्यूमंस के बीच में ना कोई तो एक अच्छा खासा है जो कि अपने आप को टक्कर दे सकता है और ये ना तुमसे कम्पीट करना चाहता है। और जैसे ही ये बोल के खत्म होता है बारका, तब से जिन्नू उसकी गर्दन को काट के वापस आके खड़ा भी हो जाता है। भाई सो सरप्राइजिंग एंड सो कूल मूवमेंट। भाई एमसी के कूल मूवमेंट्स लिखे जाएंगे ना, उसमें से एक ये बनेगा भाई। और इसी बीच ना उसने बारका पे भी अटैक किया होता है और उसके जो हॉर्स होता है उसको भी पूरा का पूरा खत्म कर दिया होता है, जहां से बारका बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है इस चीज से। फिर जहां पे बारका जिन्नू को इंप्रेस होके एक प्रपोजल देता है कि भाई देख, मैं तो तुझे अच्छा चुका मान चुका हूँ, बस तू अपने जो तेरे पीछे लोग खड़े हैं ना उनको तू मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे जाने दूंगा और तू यहाँ से चला जाइयो। तो जहाँ पे जिन्नू कहता है कि भाई पहले बता तू कौन है और तुझे हमसे लड़ाई ही क्यों करनी है। जहाँ पे बारका ये चीज समझाने ही जा रहा होता है, बट उससे पहले ही सिस्टम में ग्लिच आता है और बात उसकी वहां से कट जाती है। जहाँ पे जिन्नू ये समझ जाता है कि हाँ कि इस बंदे का भी सिस्टम से कुछ लेना देना है एंड जिसकी वजह से उसकी बात यहाँ पे कट चुकी है। जहाँ पे बारका कहता है कि क्या तुम्हें ये प्रपोजल एक्सेप्ट है, जहाँ पे जिन्नू साफ साफ इसे मना कर देता है। बारका कहता है कि अरे तुम मूर्ख हो क्या भाई, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम लोग वैसे भी नंबर में हमसे कम हो। और जहाँ पे जिन्नू मुस्कुराते हुए कहता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है, और वहीं पे उसकी शैडो आर्मी निकल के आती है। क्या ही बैडस एंड कूल मूवमेंट था यार, मजा ही आ गया देख के। एंड देन बारका कहता है कि तुम सच में ये डेथ वाला स्ट्रगल हमारे साथ खेलना चाहते हो। जहाँ जिन्नू कहता है सच में तुम्हें तो डेथ स्ट्रगल मानते हो मेरे लिए। जहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे उसकी पूरी आर्मी और जिन्नू की शैडो आर्मी आपस में लड़ने लगती है। इसको देख के वैसे ही पार्क के मन में, हंटर पार्क के मन में सवाल आया होता है कि यार ये सारे ब्लैक और जो व्हाइट सोल्जर्स हैं या बियर्ड्स हैं, ये जिन्नू ने सम्मन करके रखे होते, सच में क्या ये इतना कैपेबल है? एंड फाइनली जब वो फाइट के बीच में भाग भी रहे होते हैं तो उनके ऊपर एल्फ जो अटैक करने जा रहे होते हैं एंड वहीं पे अपना जिन्नू आके उनको बचा भी लेता है। जहाँ पे वो डाउट भी करता है कि यार वैसे ही तो मेरे पास जो एमपीज हैं अपने ही सोल्जर्स के ऊपर खत्म हो रहे हैं और साथ में जो ये बॉस है एल्फ्स का, ये भी बहुत ज्यादा मुझसे स्ट्रॉन्गर लग रहा है। एंड देन उन दोनों के बीच में भी लड़ाई चालू हो जाती है। ऑन स्क्रीन देखने में काफी ज्यादा मजा आती है, क्या ही फाइट चल रही है, क्या ही लाजवाब एनिमेशन है, बीजीएम भी एकदम लाजवाब है यार, मजा ही आ जाती है देख के यार। अब देखो मैं बारका का नाम तुम लोग को पहले से ही बता रहा था, बट अभी जस्ट इस फाइट के ही बीच में बारका खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बता के जिन्नू से उसका नाम पूछता है। एंड देन जिन्नू ये भी डाउट करता है कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं तो इसको इग्रिस के साथ भी नहीं हरा सकता हूँ। तो हाँ, इनके बीच में काफी अच्छी खासी फाइट चल रही होती है, जहाँ पे है फाइनली जिन्नू के अब स्किल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि उसका इतना अपग्रेड होने के बाद, क्योंकि अब तक तो वो इग्रिस के बाद तो शैडो से ही लड़ रहा था। एंड फाइनली जब उसकी फाइट हमें बारका से देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है, जहाँ पे हमें जिन्नू बहुत ज्यादा पावरफुल देखने को मिल भी रहा है बहुत पहले से। एंड देन इसी फाइट के बीच में जिन्नू विजार्ड्स को भी यूज करता है, जो फायर वाले विजार्ड्स नहीं थे, वो आके बारका के ऊपर एकदम बहुत बड़े फायर गोले का अटैक करते हैं, जिसकी वजह से बारका बहुत पीछे जाके गिरता है। एंड फाइनली उसी धमाके से जो है किम भी जग चुका होता है, हंटर किम भी जग चुका होता है। वो देखता है कि लास्ट टाइम मैंने किसकी आवाज सुनी थी, ये तो जिन्नू था। फाइनली वो जिन्नू को मारने के लिए दौड़ता है उसके पास एंड बारका भी उधर से दौड़ रहा होता है। तो ये मतलब एकदम कट टू कट सामने टू सामने सीन होता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत जो है आइस का जो भी तूफान उड़ाता है अपना जिन्नू, उसके बाद कि बारका के सामने एक जो है दूसरा शैडो आके खड़ा होता है एंड वहीं से सीन कट हो जाता है। अब सीन कट होता है तो हमें फिर से दिखाया जाता है कि फाइनली जो है किम बढ़ रहा होता है अपने जिन्नू की तरफ एंड जिन्नू की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। तो जिन्नू वहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि भाई इसका यूज कैसे किया जा सकता है। तो भाई वो किम चिल को जानता है, तो भाई वो इग्रिस को उड़ाता है, जहाँ पे इग्रिस वो पूरी धूल उड़ाता है एंड उसके बाद जो है जिन्नू किम को मार डालता है। एंड जैसे ही जिन्नू किम को मारता है, फाइनली वो उसके शैडो को अराइज बोलता है और किम का शैडो उठ खड़ा होता है, जिसका वो नाम रखता है आइडन, अराइज बोलने के बाद। एंड वही शैडो जो है फाइनली बारका के सामने खड़ी होती है उसको मारने के लिए, उस पे अटैक करने के लिए। जहाँ पे किंग जो है हमें बहुत ही तगड़ा शैडो देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहा होता है जिन्नू की बातें मानने से। एंड फाइनली जो बाकी हंटर्स होते हैं, पार्क हो गया, हान हो गई या फिर जो गो हो गया, वो सब वहीं पे छुप के देख रहे होते हैं पेड़ के पीछे से और बातें कर रहे होते हैं, क्या ये सपना देख रहा हूँ मैं, सच में ये मार हमारे सामने ही हो रही है। देन हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है और इसी फाइट के बीच में बारका जो है चैलेंज कर देता है देन अगेन किम और साथ में ही जिन्नू और इग्रिस को, वो तीनों को बुला लेता है। और जिन्नू कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है हम आ जाते हैं। फिर वो आ जाता है, उसके बाद जो है जो मार कुटाई चालू होती है भाई साहब, जहाँ पे जिन्नू इसको देख के इम्प्रेस भी होता है, बारका से कहता भी हाँ तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स इतने ताकतवर नहीं है। तो बगल में वो देखता है कि उसके सारे सोल्जर्स जो है मर चुके होते
देखते हैं। एंड फाइनली जो है जिन्नू अपना तिगड़म भिड़ाता है और बारका पे एक एक करके सरप्राइज अटैक कर रहा होता है, जहां अपने स्वेट्स अटैक करता है, फिर उसके बाद वो किम का यूज करके अटैक करता है, फिर अपने फायर विजार्ड्स का यूज करता है अटैक करने के लिए। एंड देन उसके बाद हमें बारका का भी सुपर अटैक देखने को मिलता है, लेकिन हाँ अपना जिन्नू तो जिन्नू है, वो अपने एक और दूसरे स्किल को यूज करके गायब होकर वापस आता है और जो है चाकू घुसेड़ देता है बारका के पेट के अंदर। एंड फाइनली आखिरी जो स्मैश होता है वो देता है अपना किम अपना हथौड़ा उठा के उस पर पटाख से मारता है और उसकी चटनी बना देता है भाई। और फाइनली ये सब मिलके उसको हरा देते हैं, लेकिन किम फिर भी नहीं रुक रहा होता है, उसको मारे जा रहा होता है। फिर वो कहता है देन यहाँ पे हमें बहुत फनी सा सीन देखने को मिलता है, किम और बाकी शेडोज के बीच में इग्रिस टोटली उसे इग्नोर करता है, बाकी विजार्ड उसको देख के डर जाते हैं और उसके साथ पार्टी मनाने लगते हैं। एंड फाइनली जो है अपना जिन्नू आता है उन बाकी हंटर्स के पास एंड कहता है कि ये डंजन खत्म हो चुका है। बाकी जो हंटर्स होते हैं वो भी खुश होते हैं, लेकिन जाने से पहले जो है अपना जिन्नू देखता है बारका की तरफ, उसकी लाश की तरफ देखता है। एंड हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो? जी हाँ, वो मूवमेंट आने से पहले सीन कट होता है, हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैनेजर कहता है अंदर अब तक तो 1 हफ्ता बीत चुका होगा सर, आप कब तक खड़े रहेंगे? बेक कहता है नहीं मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, मेरे लोग अंदर फंसे हुए हैं, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकता। एंड तभी जो डंजन रेड से ब्लू होता है ये सारे के सारे वापस आते हैं, जहाँ पे वापस आता है हंटर पार्क वापस आती है, हंटर गो वापस आता है, एंड जिन्नू भी वापस आता है, हान भी वापस आती है, जहाँ पे बेक पूछता भी है कि बाकी के हंटर्स कहाँ हैं, तो हाँ सिर्फ यही 4 हंटर वापस आ पाए होते हैं। जहाँ पे मैनेजर जो है संग को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। एंड फाइनली जो गेट होता है वो डिसअपीयर हो जाता है एंड बेक ये देख के बोलता है कि अरे यार शिट, सारे के सारे लो रैंक हंटर ही सर्वाइव कर पाए हैं। जहाँ पे जिन्नू उसके बगल से गुजरने लगता है तो बेक जो है कंधे पे हाथ रखे पूछता है मुझे तुमसे बात करनी है, जरा रुको। जहाँ पे जिन्नू कहता है सच में मैं अब थक चुका हूँ, और उसी पे बेक अपनी आप को ट्रांसफॉर्म करके बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे ऑर्डर दे रहा हूँ। जहाँ पे जिन्नू उसे धमकाते हुए कहता है कि सच में तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो? मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स को बचाया है और तुम मुझे थैंक यू बोलने की जगह मुझसे रूड हो रहे हो। जहाँ पे बेक कहता है अच्छा सॉरी उसके लिए, वो अपनी बात को रियलाइज करता है एंड फाइनली जिन्नू वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे बेक जो है हंटर पार्क से पूछता भी है कि इस लड़के के साथ अलग क्या है, ये इतना पागल सा क्यों लगता है? जहाँ पे पार्क कहती है मुझे भी नहीं पता। एंड फाइनली जिन्नू वहाँ से अपनी थार में बैठ के चला जाता है। एंड देन हंटर बेक जो है उस मैनेजर से कहता है कि भाई ये बंदा मुझे अपनी गिल्ड में चाहिए, कुछ भी करो किसी से बात करो, बस ये बंदा मुझे मेरी गिल्ड में चाहिए ही चाहिए। एंड फाइनली जिन्नू जो है हान को उसके घर पे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है और हान भी उसको थैंक यू बोल के सी यू लेटर बोल के वहाँ से चली जाती है। एंड फाइनली कार के अंदर ही हमें जिन्नू बात करता हुआ दिखता है कि वो बोलता है कि अरे यार अभी तक यहाँ पे कुछ घंटे ही बीते हैं, सच में वहाँ पे 1 हफ्ता बीत चुका हुआ था। एंड जहाँ पे उसके हाथ में होती है बारूका की सॉर्ड। एंड फिर हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है सीन कट करके, जहाँ पे जिन्नू पहुंचा होता है बारूका के सामने उसकी शेडो को अराइज बोलने के लिए, बट हाँ वो 3 बार अटेम्प्ट तो करता है बट फेल हो जाता है। एंड फाइनली उसके बाद वो अपने घर पहुंचा होता है, अपनी बहन से मिलता है, ब्रेकफास्ट करता है एंड फाइनली सुबह होती है। सुबह हमें देखने को मिलता है अपने जिन्नू का पुराना वाला दोस्त, जहाँ पे कहता है चलो चलते हैं, जहाँ पे जिन्नू कहता है व्हाटएवर ठीक है, हमें एक लोग को और इसी रास्ते में पिक करना है। जहाँ पे हमें देखने को मिलती है हंटर हान, जो कि जिन्नू को सॉरी बोलती है ट्रबल्स के, लेकिन वहीं पे जो उसका दोस्त जिन्हो होता है वो उसको देख के जल रहा होता है। एंड फाइनली वो लोग वहां से निकल जाते हैं एंड आ जाता है हमारा आउटरो, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे एंड हो जाता है। तो हाँ बहुत ज्यादा मजेदार ये एपिसोड था, जिसको देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया यार। मूवी से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे पार्ट दिखाया गया ऑफ कोर्स फॉर श्योर, ठीक है। अब भाई मूवीज का एपिसोड खत्म हो चुका है, अब जो आएंगे सारे के सारे एकदम फ्रेश एपिसोड्स आने वाले हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी हाँ ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हाँ इसका रिकैप और एपिसोड 1 जरूर जाके हमारे चैनल पे विजिट करें। बाकी हाँ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें एंड बी द वॉचर।